नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के चौधरी। आज हम मार्च करंट अफेयर 2023 के करंट अफेयर मार्च मंथली करंट अफेयर पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशंस और राजस्थान सरकार के विज्ञान तकनीकी विभाग के बीच MOU का पर हस्ताक्षर हुए। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में इस विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कोटा में किया जाएगा। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा जयपुर में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन आ जाएगा कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। किन के द्वारा की जाएगी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा की जाएगी। रेलवे सुरक्षा रणनीति क्या है? प्रतिक्रिया और भविष्य के लिए दृष्टि। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 1 मार्च 2023 का जो फैसला है उसके बारे में पढ़ते हैं। बैठक में राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल 2023 का अनुमोदन किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध पिछले 10 सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किए गए हैं एवं न्यायालय ने उस पर प्रत्याज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध जो संज्ञेय या 3 साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। यदि पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। यदि अपराध षड्यंत्र गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए न्यूनतम 5 साल का कारावास होगा। यदि किसी अपराधी को यदि उसको शरण देते हैं तो उसके लिए 5 साल का कारावास होगा और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। साथ ही न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया जाएगा। यदि कोई किसी को यदि कोई अपराधी व्यक्ति को शरण देता है उसके लिए न्यूनतम 5 साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी होगा। संगठित अपराध से संपत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम 3 साल का कारावास होगा। संगठित अपराध करता है, संपत्ति अर्जित करता है तो न्यूनतम 3 साल का कारावास होगा और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। साथ ही लोक सेवक जिसने सहसंगठित अपराध में सहयोग किया है, यदि कोई लोक सेवक है यदि सहसंगठित अपराध में सहयोग किया है तो उसे अधिकतम 3 साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने और उसके पुनः उपयोग तथा रिसाइकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के लिए उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है। यदि जो कचरा होता है ना इसे ई-वेस्ट कहते हैं, को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को क्षति कम पहुंचाने के लिए ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है। ये भी अच्छा प्रश्न है। जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब स्थापित किया। ये अच्छा प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर सिटी में किया जाएगा। के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाने का अनुमोदन करती है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने का अनुमोदन करती है। बाड़मेर के गुड्डामलानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद का क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन स्थापन किया जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुड्डामलानी जो कि बाड़मेर में है। यह हैदराबाद का क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया जाएगा। जेके सीमेंट का पारेवर गांव जैसलमेर में है में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 210 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया। ये अच्छा प्रश्न है कि जेके सीमेंट कहाँ लगाया जाएगा? पारेवर गांव जैसलमेर में लगाया जाएगा। सीमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी और इसके लिए यहाँ पर 210 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। जय मिनेश और आदिवासी विश्वविद्यालय जो कि रानपुर कोटा में विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। महिलाओं को किराए में 50% की, ये अच्छा प्रश्न है कि महिलाओं को किराए में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया? 50%। 1 अप्रैल 2023 से ये महिलाओं के किराए में 50%, पहले 37 या 33% थी, अभी 50% छूट दी जाएगी 1 अप्रैल 2023 से। राजस्थान में रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट दी। ये कन्फर्म प्रश्न आएगा कि राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? किराए में 50% की।
हाल ही में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा, हाल ही में जो नगरीय विकास और स्वायत्त मंत्री कौन है, शांति धारीवाल, और आवासन मंत्री कौन है, पवन अरोड़ा, ने 14 जिलों के 17 शहरों में 4500 से ज़्यादा फ्लैट लिए हैं। इलाज के लिए विभिन्न आवासीय एवं एक आवासीय योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के कुम्हेर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के कुम्हेर में 400 केवी ग्रिड व सब स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नीम का थाना, जो कि अब एक जिला बन चुका है, में 33/11 केवी के 3 सब स्टेशन स्थापन किए जाएंगे। नंदन कानन योजना कौन सी है कि देवस्थान मंत्री जो कि शकुंतला रावत के अनुसार इस योजना के तहत पीपीएल, आंवले तथा कल्पवृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नंदन कानन के रूप में विकसित एवं सुरक्षित किया जाएगा। शकुंतला रावत वर्तमान में उद्योग मंत्री है, जिसने मंदिर जो भूमि होते हैं वहाँ पर पीपल का वृक्ष, आंवला को कल्प वृक्ष लगा के नंदन कानन के रूप में विकसित किया जाए एवं सुरक्षित किया जाएगा। जोशी पत्रकारिता जनसंचार, जो कि जयपुर में है। राजस्थान फार्मर्स डेब्ट रिलीफ एक्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य में कृषि बजट में किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान फार्मर्स डेब्ट रिलीफ एक्ट घोषणा की है, जिसमें उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डेट रिलीफ कमीशन अध्यक्ष नियुक्त किया है जाना प्रस्तावित है। हाल ही में श्रीमती शुभम चौधरी ने आयुक्त उद्यानिकी पदभार ग्रहण किया है। उद्यानिकी का पदभार किसने ग्रहण किया है? शुभम चौधरी ने। ग्लेडर्स रोग क्या है? ग्लेडर्स यह एक जीवाणु जनित रोग होता है। एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलने वाली यह बीमारी आमतौर पर घोड़ों में होती है और इस बीमारी से बचाव के लिए अभी तक कोई दवा या टीका नहीं है। हाल ही में राजस्थान के कुछ जिलों में ग्लेडर्स रोग की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से राजीव युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेस पर कामरी बाता चौपाल पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह अच्छा प्रश्न है कि राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं में जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से राजीव युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेस पर कामरी बात चौपाल पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजस्थान में सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में देश में पहले पायदान पर रहा है। यह प्रश्न है कि सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान रहा है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप स्प्रिंकलर संयंत्रों में स्थापना में भी राजस्थान का देश का प्रथम स्थान है। किसमें? एक तो सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में, दूसरा ड्रिप एवं जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर SC/ST लघु सीमांत एवं महिलाओं किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 75% अनुदान देगी। वही अन्य किसानों को लागत का 70% तक अनुदान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जयंती 19 नवंबर 2022 पर नो बैग डे के तहत आयोजित चेंज इन स्कूल कार्यक्रम के तहत नवाचार में 38,21,009 विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए मिशन शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर BD कल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो अवार्ड है लंदन की ओर राजस्थान में किसको दिया जाएगा? जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला को। नो बैग डे के तहत आयोजन चेंज इन स्कूल कार्यक्रम के नवाचार में 38,21,009 विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चोमू में मेगा जॉब फेयर जो कि 2 मार्च को होगा। ऑक्सीजन सिटी पार्क जो कि कोटा में है,
गौरा बादल स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार बजट 2023-24 में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार 2023-24 में हाल ही में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा ने प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों व कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्ट पुरस्कार अवार्ड लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार बजट 2023-24 में और हाल ही जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा ने प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड लॉन्च किया है। यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को दिया जाएगा। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को आता है, यह अवार्ड दिया जाएगा 21 अप्रैल को। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव हाल ही में जयपुर में RECL राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वाधान में रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजन हुआ है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम, ये प्रश्न है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि पूरे देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में स्थित है। अक्षय ऊर्जा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वर्ष 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। ये अक्षय ऊर्जा की उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 2022 में जो कि राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। एक बार प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया? राजस्थान राज्य को दिया गया है। कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार एवं टोरेंट पावर लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार एवं वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में MOU हुआ है। राज्य सरकार और वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र MOU हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा लॉन्च किया गया? एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारियां एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। गुलाबी नगरी जयपुर को सुरक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ओस हेरिटेज व पीडीकोर के बीच MOU प्रस्ताव। गुलाबी नगरी जयपुर को सुरक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तो ओस हेरिटेज व पीडीकोर के बीच MOU साइन हुआ है। जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत 2015 में क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया जा चुका है। जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत एवं 2015 में क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया जा चुका है। स्वस्थ सुजल शक्ति पुरस्कार समारोह है। स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान समारोह है। हाल ही में जो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयंसेवी गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया है। कि स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान किसको दिया गया? गायत्री देवी को दिया गया है। किसने दिया है? द्रौपदी मुर्मू ने दिया, जो कि जल महिला की भूमिका निभा रही गायत्री देवी को दिया गया है। इसे जल योद्धा की श्रेणी से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आ सकता है कि जल योद्धा श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? गायत्री देवी यादव को। गायत्री देवी यादव ने पिछले कई वर्षों से जयपुर के ग्राम चेतना केंद्र संस्था के साथ मिलकर संबर ब्लॉक में वर्षा जल संचय और संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जल साक्षर बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पढ़ते हैं सामूहिक विवाह योजना। ये अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया है। सामूहिक विवाह के लिए जो अनुदान राशि दी जाती है उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसको बढ़ाया है। यह 1 अप्रैल 2023 से सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और इसमें नववधू को 21,000 रुपये दिए जाएंगे तथा संस्था को 4,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।
वर्तमान में यह राशि क्रमशः 15,000 और 3,000 और कुल 18,000 रुपये दी जा रही है। अब जो 25,000 की हो गई ना, पहले 18,000 रुपये दी जाती थी। 2023-24 में सहायता राशि के रूप में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 4,000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कितने जोड़ों को? 4,000 जोड़ों को। कितने 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 4,000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सामूहिक विवाह योजना में विभिन्न समाज, जाति, धर्म के परिवारों के शामिल होने पर आयोजकों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। कि सामूहिक विवाह में आयोजित विभिन्न समाज, जाति, धर्म के परिवारों के शामिल होने पर आयोजकों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कम से कम 25 जोड़ों के विवाह के आयोजन पर यह राशि मिलेगी। कम 25 जोड़ा विवाह कराना पड़ा, भी बाद में 10 लाख रुपए राशि मिलेगी। मियावाकी तकनीक क्या है? मिया जो कि वह वृक्षारोपण की एक जापानी विधि है। मियावाकी तकनीकी वृक्षारोपण की एक जापानी विधि है। जयपुर में सिटी पार्क में इस तकनीकी के माध्यम से ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जाएंगे। कि मियावाकी तकनीकी क्या है? वृक्षारोपण की एक जापानी विधि है और जयपुर के सिटी पार्क में इस तकनीक के माध्यम से क्या बनाए जाएंगे? ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। हाल ही में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र ने प्रोफेसर रमेश चंद्रा को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर एवं प्रोफेसर शील सिंधु पांडे को राजकृषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलपति नियुक्त किया है। कि हाल में जो राज्यपाल ने प्रोफेसर रमेश चंद्रा को तो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के जो कि कुलपति नियुक्त किया है और शील सिंधु पांडे को राजकृषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलपति नियुक्त किया है। मनरेगा में अतिरिक्त रोजगार। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का पूर्ण करने के बाद परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्थायी रूप से अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार मिलेगा। मतलब अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 675 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। 675 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही कथोड़ी व सहरिया जनजाति तथा विशेष योग्यजनों को भी 100 दिन के अवसर के स्थान पर कितने दिन का? 200। ये प्रश्न है कि 200 दिन का अवसर रोजगार दिया जाए। कौन सी? कथोड़िया व शहरी जनजाति तथा विशेष योग्यजन को 100 दिवस के स्थान पर 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त है ना, उनको 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उष्ट संरक्षण योजना क्या है? इस योजना के तहत राज्य सरकार ऊंट के जो पालन करते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, टोडिया ऊंट के बच्चे होते हैं ना, को भरण पोषण के लिए 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में टोटल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। टोटल कितने? 10,000। पहली किस्त में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, दूसरी किस्त में 5,000 रुपये, टोटल मिलाकर कितने रुपये हो गए? 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एवं वनस्थली विद्यापीठ के माध्यम से एक MOU है, जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्किटेक्ट, वनस्थली के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालना में 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभान्वितों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का प्रस्ताव। यह प्रश्न है कि बजट 2023-24 में 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अनुप्रति कोचिंग योजना है, जिसके तहत जो लाभान्वित विद्यार्थी होते हैं, पहले तो जो कोचिंग के लिए 15,000 विद्यार्थियों को कोचिंग निःशुल्क दी जाती थी। पहले 15,000 विद्यार्थियों को कोचिंग फ्री कराई जाती, अब 30,000 विद्यार्थियों को कोचिंग फ्री करवाई जाएगी। राजस्थान मिलिट्स कॉन्क्लेव 13 व 14 मार्च 2023 को
राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किया जाएगा। जो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव है 13 और 14 मार्च को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो कि दुर्गापुर जयपुर में स्थित है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन कौन करेगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 में को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। बाजरा के क्षेत्र व उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है कि बाजरा के क्षेत्र और उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। और देश में बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा जो कि 57.10% है। पूरे देश में जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो बाजरा 57.10% में बोया जाता है। और उत्पादन में इसका प्रतिशत 41.71% इसकी हिस्सेदारी, उत्पादन में 41.71% की हिस्सेदारी और क्षेत्रफल में इसका हिस्सा 57.10% है। पूरे देश की बात कर रहे हैं। ज्वार के क्षेत्रफल उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। बाजरे में तो पहला स्थान है। और ज्वार देखें ना, ज्वार में तो तीसरा स्थान है। याद रखना कि ज्वार में तीसरा स्थान है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान मिलेट मिशन की घोषणा की गई है और जिसके तहत बाजरा व ज्वार की खेती के प्रोत्साहन, उत्पादन में वृद्धि व घरेलू खपत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत बीज मिनी किट्स का वितरण किया गया है। जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। जबरदस्त जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 में मुख्यमंत्री ने राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया कि राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 में मुख्यमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राज किसान ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है। और इसमें योजना की आवेदन और उनकी स्थिति जानी जा सकेगी। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की सफलता की कहानियां से संबंधित बुकलेट का विमोचन किया है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ से जो कौन? भूपेंद्र सिंह, नागौर से पतासी देवी, जयपुर से दिनेश कुमार चौधरी और घासीराम जाट, भीलवाड़ा से विष्णु, बांसवाड़ा से कुरैशी वागीदोरा, सीकर से हनुमानराम, अलवर से सूरजबान व जोधपुर से जितेंद्र सिंह साकला और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी में राज्य स्तरीय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के स्कोच अवार्ड समारोह में सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवार्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। कि हाल में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के जो स्कोच अवार्ड समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की पालनहार योजनाओं को गोल्ड अवार्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवार्ड व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इस अवसर राज्य में उत्पादित खाद्य वस्तुओं पर 50% विशेष छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह छूट 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक लागू होगी। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23-24 सितंबर 2023 को जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। इस आयोजन मुख्य विभाग राजस्थान फाउंडेशन के तत्वाधीन में किया जाएगा। NRR नीति में घोषित प्रवासी सम्मान पुरस्कार का शुभारंभ भी इस कॉन्क्लेव में किया जाएगा। राजस्थान फाउंडेशन, इसकी स्थापना मार्च 2001 को की गई थी।
कार्य राजस्थान फाउंडेशन के कार्य क्या होते हैं? देश व विदेश में बसे हुए सभी प्रवासी राजस्थानी को अपनी मातृभूमि से जोड़ना। ये जो कि राजस्थान फाउंडेशन जो कि मार्च 2001 को शुरू इसकी स्थापना की गई थी, इसका कार्य क्या होता है? देश विदेश में बसे हुए जो प्रवासी राजस्थानी को अपनी मातृभूमि से जोड़ना है। आई माता का मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। खड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। याद रखना, आई माता का मंदिर तो बिलाड़ा जोधपुर में है और खड़ा मतलब कि कोटा। पालनहार योजना क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और 2023 बजट में इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी देखेंगे। बजट घोषणा जो कि 2023-24 में अनुपालना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है। पालनहार योजना जो कि अनाथ हो गए बच्चे हैं, उनके अनाथ हुए बच्चों को जो कि सहायता दी जाती है, जो राशि दी जाती है, उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। उसके बारे में देखते हैं कि अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी का जो कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग बच्चों के लिए प्रति माह मिलने वाले 500 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 750 रुपये। और 6 से 18 वर्ष आयु वाले वर्ग मिलाने जो पहले इसको 1000 रुपये दी जाती थी, अब इसको 1500 रुपये दी। अब यही रखना है कि पालनहार योजना में जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो 750 रुपये दिए जाते हैं और 6 से 18 के जो आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 रुपये का कर दिया गया है। यही याद रखना है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी, जो कि यह वृद्धि है ना 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। अनाथ श्रेणी के बच्चों को 1500 रुपये और 2500 रुपये की सहायता दी जा रही है। जो अनाथ हो चुके हैं ना, जिसके माता पिता दोनों भी नहीं, जो कि 0 से 6 वर्ष के उसके लिए तो 1500 रुपये और 6 से 18 उसके लिए 2500 रुपये राशि दी जा रही है। रामलुभाया समिति क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित 21 मार्च 2022 को रामलुभाया, जिसमें IAS सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। रामलुभाया जो कि नए जिले के गठन से संबंधित है। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में इनाया फाउंडेशन को प्रथम स्थान पुरस्कार, सरिता योगी को द्वितीय पुरस्कार, एकांशी फाउंडेशन को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन समारोह, जैसे कि इस समारोह में जो इनाया फाउंडेशन को तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है, सरिता योगी को द्वितीय व एकादशी फाउंडेशन को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जो उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत ने अलवर जिले के बानुसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया। ये प्रश्न आ सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र मूर्ति का अनावरण कौन से जिले में किया गया है? अलवर जिले के बानुसर में किया गया है। किसने किया है अनावरण? इसका किसने किया है? जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है ना, शकुंतला रावत ने किया है। बिहेवियर लैब जयपुर जिले में स्थित हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन में बिहेवियर लैब की स्थापना की जाएगी। लैब का प्रबंधन व संचालन IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर, अजमेर में पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर, अजमेर में पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और सभी 5 केंद्रों में प्रतिवर्ष 5400 पशुपालकों को प्रशिक्षण मिलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कक्षा 5 में अध्ययनरत 11 वर्षीय बांसवाड़ा के नन्हे स्केच आर्टिस्ट अर्जुन शुक्ला को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर उत्साहवर्धन किया जाएगा। जी हाल ही में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कक्षा 5 में जो अध्ययनरत 11 वर्षीय लड़की है जो बांसवाड़ा के नन्हे स्केच आर्टिस्ट अर्जुन शुक्ला को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर उत्साहवर्धन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। ERCP पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत राज्य की नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी जो प्रतिवर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ बह जा रहा है को बांधों के माध्यम से रोककर राज्य में उपयोग लाया जाए। ये बच्चा पढ़ते हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रस्ताव दिया जाएगा और पूर्वी राजस्थान जिसमें 13 जिले शामिल हैं
वहाँ पर जो जो यमुना नदी में पानी जाकर जो व्यर्थ बह जाता है उसके रोकने के लिए बांध बनाए जाएंगे। उसके लिए 14,200 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव दिया गया है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा में वीडियो वॉल का लोकार्पण किया है। आयुष पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 जिलों में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। हाल ही में राजस्थान कौशल व आजीविका निगम द्वारा होटल ललित CXO कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। जो हाल ही में राजस्थान कौशल व आजीविका निगम द्वारा होटल ललित व CXO कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। हाल ही में जो राजपूत करनी सेना के संस्थापक कौन है? लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन हो गया। जो राजपूत करनी सेना के जो संस्थापक है लोकेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में पन्नालाल मेघवाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी पुस्तक राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं व उसका अंग्रेजी अनुवाद दी हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान प्रथम प्रतिभाएं भेंट की हैं। ये सब प्रश्न है कि जो राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी पुस्तक राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं व उसका अंग्रेजी अनुवाद दी हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान की प्रथम प्रतिभा किसने भेंट की हैं? पन्नालाल मेघवाल ने। वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे हेमाराम चौधरी। राजस्थान के जो वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी के अनुसार वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% क्षेत्र सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत था, जो कि वर्तमान बढ़कर 3.92% हो गया है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.7% वन क्षेत्र है। वर्तमान में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.7% वन क्षेत्र है। और वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों तथा जन सहयोग से ट्री आउट साइड फॉरेस्ट वन इन राजस्थान के वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ रुपए पौधे तैयार किए जाए 5 करोड़ पौधे तैयार कर वितरित किए जाएंगे। और 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये प्रश्न आ सकता है कि ये राजस्थान वृक्षारोपण में जो कितने करोड़ पौधे 5 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे और इसके लिए 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण कराया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है और तथा वर्ष 2023-24 में हर जिले में एक लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। और वर्ष 2023 में फ्रांस के सहयोग से राज्य में 13 जिलों में 1693 करोड़ की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कि फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों के में 1693 करोड़ की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। राज्य में सुरक्षित क्षेत्रों हेतु 24 स्थानों में 15 क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन में अधिसूचित कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय सेना सिंगापुर की सेना के बीच जोधपुर मिलिट्री सेक्टर में द्विपक्षीय अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह प्रश्न है कि जो भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच बोर्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। 16 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 16 जिला 8,108 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। सर्वाधिक झालावाड़ जिले में 1597 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है। राजस्थानी भाषा के लिए समिति गठन की गई है। राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के संबंध में राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2003 को सूरत समिति से संकल्प पारित किया गया था। वर्तमान में राज्य में राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 लागू है। वर्तमान में राज्य में राजस्थानी राजभाषा अधिनियम 1956 लागू है। महापात्रा समिति ने भी राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं
अनुसूची में शामिल करने के लिए पात्र माना है। महापात्रा समिति ने भी राजस्थान भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए पात्र माना है। हाल ही में राजस्थान पर्यटन क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए द इकोनॉमिक टाइम्स के ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड में मेलों और त्योहारों को प्रचार फिल्म पर्यटन की श्रेणी में अव्वल स्थान रहने के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इंडस्ट्री कनेक्ट 2023 राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम की ओर से अलवर जिले के भिवाड़ी में 21 मार्च को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? स्किल गैप को दूर कर रोजगारों के अवसर को बढ़ाना। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 19 तो नए जिले और 3 नवीन संभाग बनाने की घोषणा की है। कि ये प्रश्न आ सकते हैं, राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा कब की गई है? 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में पड़ता है, बालोतरा, बाड़मेर, ब्यावर, अजमेर, डिग, भरतपुर में, डीडवाना, कुचामन, नागौर में, दूदू, जयपुर, गंगापुर सिटी जो अभी ये जिले बन चुके हैं। मुख्यमंत्री जो कि अनूपगढ़ जिला बन चुका जो कि पहले गंगानगर में था, बालोतरा पहले बाड़मेर में था वो भी जिला बन चुका है, ब्यावर जो कि पहले अजमेर में था ब्यावर भी जिला बन चुका है, डिंग जो पहले भरतपुर में था भरतपुर से अलग करके डिंग एक जिला बना दिया, डीडवाना, नागौर पहले जो कि नागौर में थे इसको डीडवाना कुचामन को ये जिला बना चुका है, दूदू पहले जयपुर में था इसको भी जिला बना दिया गया, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में, और जयपुर को 3 भागों में, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण एक या दूदू ना ये 3 भागों में बना दिया। जोधपुर को 2 भागों, जोधपुर पूर्व या जोधपुर पश्चिम बना दिया। केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, नीमका थाना, फलोदी जोधपुर जिला बना दिया गया। सलूम्बर उदयपुर में था, सांचौर जालौर में था पहले, शाहपुरा भिलवाड़ा नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। कि और 3 संभाग बनाए गए कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये 3 बांसवाड़ा, पाली, सीकर को संभाग बनाने की घोषणा की गई है। अब राजस्थान में 50 तो जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो सकते थे, पहले 7 संभाग थे, 3 संभाग और बन गए हैं। बांसवाड़ा, पाली, सीकर 3 संभाग बनने के बाद अब राजस्थान में 10 तो संभाग बन चुके हैं, 50 जिले बन चुके हैं। अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। जयपुर जिले से अलग कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दूदू और कोटपुतली, बहरोड जिला बनाया गया है। जोधपुर जिले से अलग करके जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम फलोदी जिला बनाया गया है। और श्री गंगानगर से अनूपगढ़ बनाया गया है। बाड़मेर से बालोतरा बनाया गया है। अजमेर से ब्यावर बनाया गया है। अजमेर से ब्यावर और केकड़ी 2 जिले बनाए गए हैं। भरतपुर से डिंग, नागौर से डीडवाना, कुचामन सिटी बनाया गया है। सवाई माधोपुर से जो कि गंगापुर सिटी बना दी, अलग जिला बना दिया। अलवर से खेरतल अलग जिला बना दिया गया है। सीकर से नीमका थाना अलग जिला बना दिया गया। उदयपुर से सिलम्बुर अलग जिला बना दिया गया है। जालौर से सांचौर अलग जिला बना दिया गया है। भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा अलग जिला बना दिया गया है। इससे पहले 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था और 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा? भरतपुर बनाया गया था। मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाएं कौन कौन सी हैं? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रथम चरण में रक्षाबंधन पूर्व से 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रथम चरण के रक्षाबंधन पूर्व से में 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। महाकाल उज्जैन की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में विकास किया जाएगा। कि महाकाल उज्जैन की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में इसका विकास किया जाएगा। तीर्थ राज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स संचालित किया जाएगा और ताकि कोरोना काल के दौरान शैक्षिक नुकसान की भरपाई की जा रही इसकी। बणेश्वर धाम डूंगरपुर की आगामी वर्षों में 100 करोड़ रुपए के विकास से
कार्य करवाए जा रहे हैं। केंद्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 10 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयपुर में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और मुख्यमंत्री ने जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पुस्तिका का विमोचन किया। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो कि उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। मुख्यमंत्री ने जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पर पुस्तिका का विमोचन किया है। नंदीशालाओं को अनुदान। प्रदेश में स्थापित नंदीशालाओं को अब 9 माह के स्थान पर पूरे वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। नंदीशालाओं का अनुदान जो कि प्रदेश में स्थापित नंदीशालाओं को अब 9 माह के स्थान पर पूरे वर्ष, पहले तो इसको 9 माह के लिए अनुदान दिया जाता था, अब पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए इसको अनुदान दिया जाएगा। और साथ ही गौशाला में जो अपाहिज अंधे गोवंश के लिए भरण पोषण के अनुदान के लिए 12 माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संदेश में 21.13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की प्रावधान की स्वीकृति दी है। राजस्थान में आईटी डे 19-21 मार्च तक राजस्थान में आईटी मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर का वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया जाएगा। यह संस्थान स्टार्टअप्स सर्विस प्रोफेशनल को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ नवोन्मेषी विचार को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है। यहाँ डब्ल्यू हब के नाम से महिला इन्वेस्टर्स के लिए अलग स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ गहलोत ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके संपर्क करेगी। चिन्हित व्यक्तियों के पास सेवा प्रदायक को भेजकर सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रथम चरण में दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा महिलाएं और पालनहार को लाभ प्रदान किया जाएगा। गहलोत ने इस अवसर पर जन आधार ई-वॉलेट लॉन्च किया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि, गैर राशि के वाउचर्स मिल सकेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री राजस्थान डिजिटल यात्रा रिपोर्ट का विमोचन किया है। जयपुर में तो जामरोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यह दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान का पहला व देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। कि जयपुर में के जामरोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यह जो कि दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान का तो पहला और देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। राजस्थान में जो एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित 20 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में राजस्थान जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है जो कि स्थापना प्रवर्तक सूत्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। 2023 में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इस अधिनियम जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने तथा राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट राशि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ये अच्छा प्रश्न है कि पहले इसमें ना राजस्थान एमएससी एक्ट में पहले इसको जो राशि 3 वर्ष दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 5 वर्ष का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना, इसका शुभारंभ 20 मार्च 2023 को किया गया। किसका मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 में किया गया है। जो अल्पसंख्यक मामलात जो कि मंत्री साले मोहम्मद ने, जो अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री कौन है, साले मोहम्मद हैं। उनका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय का जो युवाओं को अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, अरबी और स्पेनिश, फारसी अन्य विदेशी भाषाओं को अध्ययन करवाना और बोलना व संप्रेषण कौशल विकसित कर रोजगार प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के नामांकित छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर 1500 रुपये मासिक, अधिकतम कुल 4500
स्टाइपेंड व 3 माह तक प्रदान किया जाएगा। यह योजना राजस्थान के मूल निवासी 18 से 35 वर्ष की आयु के लिए है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के सीनियर सेकेंडरी उच्च स्तर के शिक्षित युवाओं के लिए है। जो कि कितने वर्ष के निवासियों के लिए? 18 से 35, जो कि अल्पसंख्यक होना चाहिए, सीनियर व सेकेंडरी उच्च स्तर के शिक्षित युवाओं के लिए है। पात्रता के लिए लाभार्थी के परिवार अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। कितनी? 8 लाख से कम होनी चाहिए उसकी आय। नवलगढ़ जो साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित? नवलगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है। नवलगढ़ साइंस पार्क जो कि झुंझुनू जिले में है। गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? कोटा में। यह प्रश्न है कि नवलगढ़ साइंस पार्क तो झुंझुनू जिले में है और गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि कोटा जिले में है। मुख्यमंत्री ने सिरोही की सुकड़ी नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में रोबोटिक सर्जरी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है। 20 मार्च 2023 को विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में प्रभावी एवं सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विधानमंडल की भूमिका पर सेमिनार आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम में 2022 के तहत शिव विधानसभा के क्षेत्र में विधायक अमीन खां, वर्ष 2023 के लिए अजमेर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में विधायकों ने अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए आमतौर पर पुरस्कार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा हमारे विधायक सॉफ्टवेयर का विमोचन किया गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से तैयार इस सॉफ्टवेयर में पहले विधानसभा में वर्तमान विधानसभा तक सभी जानकारी होगी। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ किया गया? बोरानाडा जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री की जो निर्यातकों की जो घोषणाएं हैं वो देखते हैं। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो हब प्रतिवर्ष जोधपुर में आयोजित होगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होगा? जोधपुर में। हस्तशिल्प निदेशालय सेंटर जोधपुर में खोला जाएगा। हस्तशिल्प निदेशालय सेंटर भी जोधपुर में खोला जाएगा। और प्रतिवर्ष एक्सपो के लिए बोरानाडा जोधपुर में स्थायी संरचना का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। और मुख्यमंत्री ने निर्यातक क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्यों के लिए 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 सम्मानित किया जाएगा। देश की आर्थिक विकास दर में देश का आर्थिक विकास की दर में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के जो अध्यक्ष वर्तमान में राजीव अरोड़ा। राजस्थान के जो निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023, 21 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 का संशोधित रूप पारित कर दिया गया है। विधेयक कर्तव्यों के निर्वहन करने के दौरान किसी अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, घोर उपहत्या, आपराधिक बल व आपराधिक अभित्रास को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून से अधिवक्ता को हिंसा के विरुद्ध संरक्षण मिलेगा। और राजस्थान पहला राज्य है जहां अधिवक्ताओं के लिए संरक्षण की दिशा में ऐसा कानून बनाया गया है। यदि कोई अपराधी किसी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि उससे वसूल कर पीड़ित अधिवक्ता को देने का प्रावधान किया गया है। अधिवक्ता द्वारा इस कानून का दुरुपयोग करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। यदि अधिवक्ता द्वारा इस कानून का दुरुपयोग करता है तो उसे 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा में बनाया जा रहा है। जो कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रानपुर कोटा में बनाया जा रहा है। और विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश के गुजरात के बाद कौन से स्थान? यदि विश्वविद्यालय की संख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का स्थान गुजरात के बाद दूसरा स्थान है। और देश में सर्वाधिक 3 महिला विश्वविद्यालय भी राजस्थान में ही है।
पशुपालक सम्मान समारोह योजना, हाल ही में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 415 पशुपालकों को नगद राशि व प्रशस्ति देकर सम्मानित किया है। कितने? 415 को। राज्य स्तर पर तो सुरेंद्र अवाना को पुरस्कार दिया गया है और प्रेम सिंह राव को 50,000 रुपये से सम्मानित किया गया है। राज्य स्तर पर एक तो सुरेंद्र अवाना को, प्रेम सिंह राव को 50,000 रुपये से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टोंक में दुग्ध उत्पादन संघ के नए डेयरी संयंत्र मालपुरा का वीसी के माध्यम से लोकार्पण किया गया है। राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। ये अच्छा प्रश्न है कि पूरे देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान करता है, जो कि पूरे देश में इसका जो दूध उत्पादन में 15.05% है। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला राजस्थान पहला। ये भी अच्छा प्रश्न है कि किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला राजस्थान ही पहला राज्य है। दूध और ऊन उत्पादन में राजस्थान का ना प्रथम स्थान है। यदि हम देखें तो प्रथम स्थान देखें तो राजस्थान दूध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जो कि 15.05% पूरे देश का उत्पादन करता है। और उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रतिशत है 14.93% दूध उत्पादन में। मध्य प्रदेश का है 8.06%, गुजरात का है 7.56%, आंध्र प्रदेश का है 6.97%। और ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, जो पूरे देश में ऊन उत्पादन राजस्थान में जो कि 45.91%। हम तो राजस्थान, ये दो ही याद रख, राजस्थान है प्रथम, यही याद रख लो, ये मतलब याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान का तो दूध उत्पादन 15.05% जो कि प्रथम स्थान पर है, ऊन उत्पादन में 45.91% जो कि प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2025 तक टीबी रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। ये भी है कि टीबी रोग के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार। राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 पारित। राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 पारित। 21 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 पारित कर दिया। किसने किया है? राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक ने। यह कानून सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में लागू होगा। राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम यह सरकारी कानून व निजी अस्पतालों में लागू होगा। इसके तहत कोई भी हॉस्पिटल जरूरतमंद मरीज का इलाज करने से मना नहीं करेगा और इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्च संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। बड़े अस्पतालों में राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है। बड़े जो अस्पताल है राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई है और इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है। और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7% बजट व्यय हो रहा है। इमरजेंसी के मरीजों को निजी अस्पतालों में फ्री में इलाज करना होगा और बाद में सरकार से डॉक्टरों को अस्पतालों को भुगतान मिलेगा। और स्वास्थ्य राज्यों का विषय होगा, तो स्वास्थ्य ना राज्य का विषय होगा। राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका है, जो कि राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण 22 मार्च 2023 की राजस्थान ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री कौन है? रमेश चंद मीना ने विश्व में जल दिवस के अवसर पर जयपुर में जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारंभ हो चुका है। और राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों के 2600 करोड़ रुपए की राशि से 4600 गाँव में जल संरक्षण के 2 लाख रुपए कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में सूखे की स्थिति और अकाल उबारने के लिए 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रारंभ किया गया। कब किया गया?
जो कि सूखे की स्थिति को सुधारने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना का 20 अगस्त 2019 को इसको शुरू किया गया था। और योजना के माध्यम से पुराने कुएं, नाले, नदियां, जलाशय, नहरों का जीर्णोद्धार, उनमें जल संवर्धन क्षमता की वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाना और सफाई की जा रही है। इस योजना के प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों के 4029 गाँव शामिल किए गए हैं। राज्य में 44 तो वेटलैंड्स के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी। 22 मार्च 2023 विश्व जल दिवस के अवसर पर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड्स की महत्ता को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में 44 वेटलैंड्स को चिन्हित कर आर्द्र भूमि संरक्षण नियम 2017 के प्रावधान को अनुसार ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। ये अच्छा प्रश्न है कि ये योजना है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। ये अच्छा प्रश्न है कि सुखद दाम्पत्य योजना कौन सी है। बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 80% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन से शादी यदि कोई करता है तो सुखद दाम्पत्य योजना के तहत मिलने वाली राशि की सहायता 50,000 से बढ़कर पहले 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये कि सुखद दाम्पत्य योजना क्या है कि यदि कोई विशेष योग्यजन व्यक्ति है, मतलब कि जो 80% इससे अधिक जो विशेष दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन से यदि कोई शादी करे, पहले तो इसके में 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गई है। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना क्या है। बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत यदि अंतरजातीय विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये कर दी गई है। और इस राशि में 5 लाख 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाए जाएंगे और शेष 5 लाख संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाए जाएंगे। अटल भूजल संरक्षण रथ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल मंत्री कौन है? महेश जोशी ने अटल भूजल संरक्षण रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रथ प्रदेश के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना के तहत गिरते भूजल स्तर की रोकथाम व जल संरक्षण के लिए आमजन में जागरूकता पैदा करेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली ने अलवर में बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 4 दिवसीय संभागीय स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। हाल ही में 21 से 23 मार्च तक उदयपुर में सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है। कि हाल ही में 21-23 मार्च तक उदयपुर में सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया। कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया है। मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर को मनाया जाता है 24 से 26 मार्च। 24 से 26 मार्च को मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। भरतपुर मेगा जॉब फेयर जो कि 23 व 24 मार्च। भरतपुर मेगा जॉब फेयर 23 व 24 मार्च। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में। बादरी शहर परियोजना जो कि बादरा कहाँ पर है? बादरा जो कि हनुमानगढ़ में है। बादरा शहर परियोजना जो कि बादरा हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ की तहसील है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? बिनाका जैसी मालू। वर्तमान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो कि जोधपुर में ना, उसके जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं बिनाका मालू। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी संस्कृति जो कि बीकानेर में, इसके जो अध्यक्ष हैं शिवराज सगानी। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी साहित्य व संस्कृत अकादमी जो कि बीकानेर में है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष शिवराज सगानी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं बिनाका जैसी मालू। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष हैं शिवराज सगानी। राजस्थान जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष हैं केसी बिश्नोई। बिश्नोई जीव जंतु खातर मर गया कौन? ये भी आप याद रख सका केसी बिश्नोई। माराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी सीकर में। सीकर शेखावाटी क्षेत्र में सीकर शेखा भाई याद रख सका कि माराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी कहाँ है? सीकर जिले में। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार पलक नंदी का निधन हो गया। जो वरिष्ठ पत्रकार है इसका पलक नंदी का निधन हो गया है। यहाँ पर समाज के पलक नंदी हाल ही में जो वरिष्ठ जो पलक नंदी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे? जो कि पत्रकार से। विश्व क्षय दिवस जो कि 24 मार्च। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी में आयोजित
वन वर्ल्ड टीबी समिट में राजस्थान के 8 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एंड एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में पुरस्कार किया गया है। कितने जिलों को? 8 जिलों को। राज्य के 4 जिले जो कि बारां, भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर को रजत एवं 4 जिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर को कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। 8 जिलों को तो यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें 4 जिले तो बारां, भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर को रजत और 4 जिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, उदयपुर को कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो कि मीरा पुरस्कार दिया जाता है, इसकी राशि कितनी है? 75,000 रुपये। यह मीरा पुरस्कार रत्ती सक्सेना को दिया गया है। क्यों दिया गया? कविता पुस्तक कौन सी है? कविता हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से जो कि मीरा पुरस्कार देता है। इसकी राशि 75,000 रुपये है। किसको दी? मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है? रत्ती सक्सेना को दिया गया है। उनकी कौन सी कविता है? पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। अकादमी का जो कि 75,000 रुपये की राशि का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। और जनार्दन राय नागर सम्मान जो कि 1 लाख रुपये दिया जाता है, किसको दिया गया है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। जनार्दन राय नागर पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। राज्य पुरस्कार जो कि कथा व उपन्यास विद्या के लिए दिया जाता है, जो कि भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर पर्वत सी के लिए दिया गया है। सुधींद्र पुरस्कार जो कि मायामृग को कविता संग्रह मुझ में मीठा तू के लिए दिया गया है। देवीलाल सामर पुरस्कार एकांकी नाटक अजय अनुरागी को नाट्य कृति राग नंबर के लिए दिया गया है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार जो कि राजाराम बाधू को आलोचना कृति कविता के आयाम के लिए दिया गया है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो कि व्यंग्यकार यश गोपाल को उनकी कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया है। सबूदयाल सक्सेना को पुरस्कार दिया गया, जो कि बाल साहित्य के लिए दिया गया है। कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब हैं के लिए दिया गया है। प्रथम प्रकाशित कृति जो सुमनेश जोशी को पुरस्कार दिया गया है। उदयपुर के निवासी हैं कथाकार तराना परवीन उनके लिए कहानी 108 के लिए दिया गया है। अकादमी की पत्रिका कौन से? जो साहित्य अकादमी उसकी जो पत्रिका है मधुमती है। पशु आहार संयंत्र बजट 2023-24 में अनुपालना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर व राजसमंद के नाथद्वारा में केटल फ्री प्लांट की स्थापना की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जो कर्मचारी व पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी अब 1 जनवरी 2023 से 42% महंगाई भत्ते दे होगा। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 25 मार्च 2023 कला व संस्कृति मंत्री कौन? डॉक्टर बी डी कल्ला ने जोधपुर के उम्मेद उद्यान में जनाना बाग का शुभारंभ किया है। डॉक्टर बी डी कल्ला ने 7 विद्वानों साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कारों से विभूषित किया है। प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर जो कि राजस्थान साहित्य उत्सव पर प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय पुरस्कार कौन सा? माघ पुरस्कार दिया गया। माघ इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। माघ पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर प्रमोद कुमार को दिया गया है। डॉक्टर वेद बनवारी लाल गौड़ को अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर असरूद अब्दुल अमीद टोंकी उनको प्रोफेसर अहमद सिरानी अवार्ड दिया गया है। आदिल रजा मसूरी को अख्तर सिरानी अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर दिवी क्रमेश व डॉक्टर प्रमोद कुमार गोयल जयपुर तथा चांद मोहम्मद गौसी मेड़ता को बाल साहित्य मनीषी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपदा प्रबंधन व सहायता विभागीय मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीकानेर के डांगा प्लेस राज्य के शांति व अहिंसा विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1,000 रुपये होगा। पहले 750 रुपये 500 रुपये दिए जाते थे, अब न्यूनतम जो कि 1,000 रुपये कर दिया गया।
बजट घोषणा 2023 की अनुपालना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के लिए तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में देय राशि 500-550 रुपये प्रति माह है। अब राशि न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह मिलेगी और यह जो कि 1 मई 2023 से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। किसान मेला हाल ही बीकानेर जिले में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय जो कि 27-29 मार्च किसान मेला का प्रारंभ किया गया है। किसान मेला कहाँ? बीकानेर जिले में। कब? 27-29 मार्च को। इसकी थीम क्या है? पोषक अनाज समृद्ध किसान। पोषक अनाज समृद्ध किसान। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। राज्य सरकार ने खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत जो कि कतीनों व बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दुगना कर दिया गया है। यह अवधि 1 अप्रैल 2023 से लागू। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन के लिए जो बुनकरों को प्रोत्साहन राशि दुगना कर दी गई है, यह 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा है? तीसरा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट राजस्थान का स्थान तीसरा है। राज्य ने कुल 20 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड व 12 सिल्वर कैटेगरी के हैं। रिपोर्ट के अनुसार उम्दा प्रदर्शन करने वाली राज्य की कुल 78 परियोजनाओं को स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है, जिसमें 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली 12 प्रभावशाली श्रेणी में हैं। स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा आवास श्रेणी में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान है। स्वास्थ्य व सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणी में राजस्थान का देश में शीर्ष स्थान। ये प्रश्न अच्छा है। ई गवर्नेंस व जल के क्षेत्र में राज्य का दूसरा। ई गवर्नेंस और जल के क्षेत्र में तो दूसरा स्थान है। और स्वास्थ्य सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष है। ई गवर्नेंस व जल के क्षेत्र में राजस्थान का दूसरा स्थान है। सूचना के अधिकार आरटी राइट टू इन्फॉर्मेशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच की स्थापना की है। पीपल खूंट हाई लेवल केनाल जो कि प्रतापगढ़ में है। पन्ना दाई का पनोरमा कहाँ बनेगा? जो कि पांडोली चित्तौड़गढ़ में बनेगा। लोक देवता अमराजी भगत जो कि बाऊजी का पनोरमा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में बनेगा। स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह बारट का पनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। हाल ही में जयपुर सचिवालय में स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57वीं रैंक है। ये यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है, अच्छा प्रश्न है कि पिंपल खूंट हाई लेवल केनाल, पिंपल खूंट जो पैंग प्रतापगढ़ याद कर लियो। पन्ना दाई पनोरमा जो कि पैंग पांडोली चित्तौड़गढ़ में। लोक देवता अमराजी भगत जो कि बाबूजी, इसे अनपढ़ बाबूजी भी कहा जाता है, जो कि आप अमराजी भगत अमीर आदमी अभी पास दौलत को नहीं होगी। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ आप इस तरह को याद कर सका। स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह बाट का जन्म भी जो कि शाहपुरा में हुआ, याद होगा आपको। वहाँ इसका पनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में मिलेगा। जो जयपुर सचिवालय है ना, उनका स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड में 57वीं रैंक रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र में शिशु पालना गृह कार्यकर्ता मानदेय कर्मियों के मानदेय में 15% वृद्धि का प्रस्ताव को मंजूरी है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी पुरस्कार 2022-23 राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है कहाँ? बीकानेर में। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार जो कि 71,000 रुपये दिए जाते हैं। बीकानेर के वरिष्ठ साहित्य जो कि मधु आचार्य आशावती को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध के लिए दिया गया है। गणेश लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार जो कि 51,000 रुपये की राशि है। 12 निवासी कौन है? ओम नागर को उनकी पुस्तक है एक कवि की चितार के लिए दिया गया है। शिवचंद भरतिया उन जो गद्य पुरस्कार दिया गया है, उनको 51,000 रुपये दिया गया है। बीकानेर के जो कमल रंगा को पुस्तक आलोचना रे शोभा सोलह कलवा के लिए दिया गया है। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य जो 51,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है। जो अलवर जिले के कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी को उनकी पुस्तक बरखमा के लिए दिया गया है। बाऊजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार 31,000 रुपये राजूराम बिजारनिया को उनकी पुस्तक जोकड़ी खावतो भगत के लिए दिया गया है। और सावर दैया पेली पोथी पुरस्कार
31,000 रुपये जो भीलवाड़ा के कौन है, मोहनपुरी को, उनकी पुस्तक कौन सी, अचपली बाता के लिए दिया गया है। जवाहर नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य 31,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है। और किरण बादली को उनकी पुस्तक कौन सी, टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया है। ग्रीन मैन के नाम से विख्यात जो कि बाड़मेर के कौन, नरपत सिंह पुरोहित ने एक ही देश में साइकिल में सबसे लंबी यात्रा कितनी, 30,121 किलोमीटर में गिनीज वर्ल्ड में इसका नाम शामिल किया गया है। ये प्रश्न है कि ग्रीन मैन जो कि विख्यात जो बाड़मेर के हैं नरपत सिंह राजपूत ने एक ही देश में साइकिल में सबसे लंबी यात्रा कितने, 30,121.64 किलोमीटर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अलवर का जो भिवाड़ी ग्लोबल रैंकिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बना है। अलवर का जो भिवाड़ी शहर है, भिवाड़ी जो ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया का ही सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। और ऑपरेशन गार्जियन राजस्थान पुलिस द्वारा यह चलाया गया। उद्देश्य क्या है कि सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वाले युवाओं को चिन्हित कर सही राह दिखाना। देश का एकमात्र हाथी गांव कहाँ है, हाथी गांव जयपुर में। पुष्कर राज्य सरकार पुष्कर को वेटिकन सिटी की तरह विकसित कर रहा है। राज्य सरकार जो कि पुष्कर को वेटिकन सिटी की तरह विकसित कर रहा है और आध्यात्मिक और पर्यटन दोनों का समावेश होगा। पुष्कर देश का पहला ऐसा टाउन होगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। नए जिलों के गठन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? सकारात्मक प्रभाव कौन सा है, विभिन्न क्षेत्रों जिलों के मुख्यालयों से दूरी कम होगी। सकारात्मक है कि विभिन्न जो कि जिला मुख्यालय होते हैं ना, उनकी दूरी भी कम होगी। आमजन के समय धन की बचत होगी। प्रशासन में सुगमता आएगी। प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ होगा। सरकारी महकमों का विस्तार जिससे अतिरिक्त पद व रोजगार सृजन होंगे। समुद्री क्षेत्र के विकास की राह आसान होगी और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों और राज्य में सक्रिय समावेशन सुनिश्चित होगा। नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। जो